बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को लोक निर्माण जैसी संस्थाएं पूरा करने का काम कर रही हैं। जी हां, आज लोक निर्माण एनजीओ की ओर से तोशाम रोड स्थित ट्यूलिप रिजोर्ट में स्मारिका विमोचन समारोह का आयोजन किया गया। संस्था के सदस्य नरेश चांगड़ा और श्रवण कुमार झुरिया ने बताया कि समारोह में सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि बेटियां आजकल हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखा रही हैं, उनके हौसले को उड़ान देने की जरूरत है। अगर सही समय पर बेटियों को उचित मार्गदर्शन और प्रोत्साहन मिले तो वो अपनी काबिलियत को साबित कर सकती है। बेटियों को बचाने, उनको प्रोत्साहन देने और आगे बढ़ाने में उल्लेखनीय योगदान दे रही है। ऐसी संस्थाएं ही समाज में परिवर्तन लाने में मददगार साबित होती हैं। कार्यक्रम में जिले में अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही 30 से अधिक सामाजिक के प्रतिनिधियों को सांसद और अन्य अतिथियों की ओर से स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। वहीं सभी को बेटियां बचाने और उनके आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया। मंच संचालन संदीप सिंह मार ने किया। इस मौके पर प्राध्यापक नरेश शर्मा और कई मुख्य अतिथिगण मौजूद रहे। मेरे साथ सुनील कुमार HCS ऑफिसर मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। सर, आज के प्रोग्राम के बारे में जानना चाहूँगी कि क्या कुछ खास रहा। लोक निर्माण संस्था जो है वो पिछले लगभग 10 सालों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर है और उसके लिए बहुत सारा काम ये कर रहे हैं। इसमें चाहे लोगों को अवेयर करने का काम है, चाहे उन लोगों को सम्मानित करने का काम है कि जो लोग इस मुहिम में जुड़े हुए हैं, इनके साथ जुड़े हुए हैं। और मैं शुरू से इन लोगों के साथ इनके प्रोग्राम को, इनके कार्यक्रम को और किस तरह से ये लोग बहुत छोटे से शुरू होकर अब इतना बड़ा प्रोग्राम ये लोग यहाँ पे करवा रहे हैं। और अभी कोरोना काल के कारण इस प्रोग्राम में थोड़ा सा अभी कमी इन द सेंस कि भीड़ हमने कम थोड़ा सा इन लोगों ने किया। अदरवाइज़ लगभग 3-4 हज़ार के करीब आदमी इनके प्रोग्राम्स में यहाँ पे आते थे। तो लोग इनसे इतने ज़्यादा प्रभावित हैं और ये पूरी कोशिश करिए चाहते हैं कि भाई जितने भी लोग हैं वो इस बारे में अवेयर हुए कि हम अपने घर में, अपने आसपास में, अपने समाज में बेटियों को कैसे बचाएं और बेटियों को कैसे पढ़ाएं। जो सरकार की मुहिम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनको आगे ले जाने के लिए बहुत बड़ा योगदान ये कर रहे हैं। जी सर, आपसे जानना चाहूँगी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए आप लोग कार्य कर रहे हैं, तो गरीब बेटियों के लिए क्या कुछ नया आप लोग करने वाले हैं? मैम, हमारा जो प्रोग्राम है ये जो कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अवेयरनेस प्रोग्राम है हमारा। तो ये मतलब पिछले 10 साल से हम इसी पे जो अवेयरनेस कैंपेन है इसी पे मतलब जो आधारित है प्रोग्राम करते हैं। इसके अंदर जैसे हमारा संकल्प सम्मेलन है और कन्या गौरव अवार्ड है, चाहे वो मतलब इसका ये नहीं है कि मतलब गरीब के लिए या मेरे के लिए, कोई भी बेटी हो जिसने खेल में, शिक्षा में या किसी भी फील्ड में अच्छा काम किया हो, संस्था की तरफ से उसको कन्या गौरव अवार्ड के नाम से एक अवार्ड दिया जाता है। एक प्रोत्साहन के रूप में ये अवार्ड होता है जिसमें हरियाणा के विभिन्न ज़िलों से और हरियाणा के आसपास के स्टेट से भी हम मतलब आवेदन लेते हैं और जिनको अवार्ड देते हैं। और आज का जो ये हमारा प्रोग्राम था, ये स्मारिका विमोचन समारोह का प्रोग्राम रखा था। संस्था की जो पिछले 10 साल की जो एक्टिविटी है उसको हमने इस बुकलेट में पब्लिश किया है। सर, लगभग कितने समय बाद जो है ये समारोह आयोजित किया जाता है और किन किन को सम्मानित किया जाता है? मैम, समारोह तो वैसे एक्टिविटी तो हमारी कंटिन्यू चलती रहती है। मतलब एक अवेयरनेस कैंपेन है, जागरूकता अभियान है जो कंटिन्यू चल रहा है। अब तक हम 200 से ज़्यादा एक्टिविटी कर चुके हैं जिसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 से 3 लाख लोग हमारे साथ जुड़े हैं। और हर मतलब कोरोना के कारण थोड़ा ये है भी हमने मतलब मार्च के बाद ये प्रोग्राम अभी किया है, वरना तो मतलब हर महीने 2 महीने के अंदर अलग अलग गाँव में, बड़े गाँव में, शहरों में, कस्बों में एक्टिविटी हम अवेयरनेस कैंपेन चलाते रहते हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि क्या हर प्रोग्राम के अंदर आप शिरकत करते हैं और किस तरीके से आप अपने लेवल के ऊपर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सशक्त कर रहे हैं? मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरी पोस्टिंग चाहे कहीं भी हो, लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं इसमें आऊँ, ताकि इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये लोग जो निस्वार्थ, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लालच के इतना अच्छा प्रोग्राम करते हैं, तो इनको थोड़ा प्रोत्साहन मिले, इनको लगे कि हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। जी। और सार्वजनिक जीवन के अंदर भी हम ये कोशिश करते हैं, चाहे जो गरीब बेटियां हैं उनको किसी हॉस्पिटल के अंदर अगर किसी तरह की दिक्कत है तो डॉक्टर्स वगैरह से रिक्वेस्ट करके, बात करके, सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर्स वगैरह से बात करके, किसी की पढ़ाई के अंदर किसी की दिक्कत है अगर लड़की को, तो हम प्राइवेट स्कूल्स के अंदर भी पर्सनली उन लोगों से रिक्वेस्ट करके हम कोशिश करते हैं कि उनकी पढ़ाई के अंदर किसी तरह की दिक्कत ना आए, उनके इलाज में किसी तरह की दिक्कत ना आए। और अगर उनको किसी चीज़ में और भी सरकारी तरफ से कोई भी ऐसी काम है कोई जो उनको उसमें सरकार की, गवर्नमेंट की उसमें है, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि उनकी उसमें हेल्प करें और उनके काम हो जाए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।